नमस्कार। फटाफट अंदाज में रुख करेंगे तमाम खबरों का। आज से 3 दिवसीय सेशल्स दौरे पर प्रधानमंत्री। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा। सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से 3 मजदूरों की मौत। फैक्ट्री मालिक ठेकेदार पर कार्रवाई। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 1 में रोड रेज का मामला आया सामने। कार की टैक्सी से टक्कर के बाद महिला चालक ने किया बीच सड़क हंगामा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाहरी दिल्ली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 30 से अधिक मामलों में वांछित बदमाश चंदन के पैर में लगी गोली। दिल्ली के सागरपुर में मोहर्रम जुलूस के वायरल वीडियो पर विवाद। कथित पाकिस्तानी झंडा लहराने के आरोप में शिकायत दर्ज। दिल्ली के राजोकरी फ्लाईओवर पर हादसा। तेज रफ्तार थार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत। दिल्ली में खेलों को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली सरकार, एसडीएफआई और आईएसएफ में हुआ समझौता। छात्रों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। राजधानी में कोचिंग सेंटरों का होगा ऑडिट। खामियां पाए जाने पर होंगे सील। छात्रों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षण वातावरण देना सरकार का मकसद। दिल्ली में गैस कनेक्शन के नाम पर ठगी। सफदरजंग इलाके की एक महिला को ठगों ने बनाया शिकार। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटने पर सरकार का फोकस। गाजीपुर लैंडफिल का मंत्री आशीष सूद ने किया दौरा। शहर में चल रहे कचरा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात गैंगस्टर शबीर चौधरी। अप्रैल 2025 से मकोका केस में फरार था गैंगस्टर। हरियाणा के शंभू बॉर्डर से गैंगस्टर की गिरफ्तारी। दिल्ली के संगम विहार में महिला की गोली मारकर हत्या। पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार। दिल्ली से जींद के बीच हाइड्रोजन ट्रेन का हुआ सफल ट्रायल। इससे पहले इस ट्रेन का परीक्षण सोनीपत से जींद के बीच हो चुका था, लेकिन पहली बार इसे दिल्ली से सोनीपत सेक्शन पर भी चलाया गया। मूनक नहर के कायाकल्प का काम तेजी से जारी। शालीमार बाग से हैदरपुर तक 16 किलोमीटर कॉरिडोर का काम होगा तेजी से। 5000 करोड़ की लागत से बनेगा मूनक नहर कॉरिडोर। अयोध्या में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरे का विरोध। संतों और संगठनों ने किया प्रदर्शन। केजरीवाल गो बैक के लगे नारे। पुर्तगाल में भारतीय मूल के कारोबारी पर फायरिंग। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर राहुल आर के मीना ने जारी किया फायरिंग का वीडियो। हमले की ली जिम्मेदारी। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी। करीब 276 ग्राम हेरोइन के साथ ड्रग पेडलर गिरफ्तार। नकदी और फोन भी किया जब्त। फोर्टिस शालीमार बाग के खिलाफ जांच शुरू। अस्पताल की लापरवाही के आरोपों की होगी जांच। सीसीटीवी फुटेज और इलाज के पहलुओं की पड़ताल। दिल्ली के मिनी बंगाल में सजा मैंगो मेला। जापान का मियाजाकी आम बना आकर्षण का केंद्र। मेले में देशी विदेशी आमों की भरमार। सीआर पार्क में आम के स्वाद का अनोखा संगम। दिल्ली की संजय झील के पुनरुद्धार की कवायद तेज। उपराज्यपाल ने संजय झील का किया निरीक्षण। झील संरक्षण के लिए बनेगी चरणबद्ध कार्य योजना। जैव विविधता को पुनर्जीवित करने पर जोर। आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी। ग्रेटर नोएडा में पहली ईएमसी पार्क का करेंगे शुभारंभ। नोएडा अथॉरिटी के नए ऑफिस का करेंगे उद्घाटन। फरीदाबाद के सेक्टर 8 थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी होने का आया मामला सामने। पुलिस ने सभी हथियार बरामद कर 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में 100 करोड़ लोगों की आस्था पर बताया हमला। इससे महाअपराध बताते हुए ट्रस्टियों को हटाने और जांच की मांग की। मुजफ्फरनगर साइबर पुलिस ने 3 मामलों का खुलासा करते हुए 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। निवेश, जॉब लोन और बीमा ठगी से जुड़े गिरोह का भांडाफोड़। लाखों रुपए फ्रीज किए गए। मुजफ्फरनगर में सीलिंग कार्रवाई पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल सख्त। अधिकारियों को निर्देश, बिना नोटिस ना हो कार्रवाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच शुरू। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा जांच निष्पक्ष होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी और दानदाताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज। नए नोएडा प्राधिकरण प्रशासनिक भवन को लोकार्पण की संभावना। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कब्जे में मनाया गया मुहर्रम पर्व। सर्व समाज के लोगों ने मिलकर निकाला जुलूस।
गुरुग्राम में सोहना रोड पर स्टंटबाजों का तांडव, थार और स्कॉर्पियो गाड़ियों के बीच सड़क पर लगाया जाम। गाजियाबाद में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन, इंदिरापुरम में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। शामली में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, 50,000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, हत्या समेत 25 मुकदमों में फरार था बदमाश। हापुड़ में चलती ट्रक में लगी आग पर पाया गया काबू, हादसे में कोई जनहानि नहीं। नोएडा में पैसों के लेन देन में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, चाकू से किया हमला, 4 लोग हिरासत में। मेरठ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, युवक ने की आत्महत्या, युवक ने आत्महत्या से पहले अपना वीडियो बनाकर वायरल किया। मेरठ में जमीन विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। मुजफ्फरनगर में मालिक ने नौकर की बेरहमी से पिटाई की, पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा। हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल सफल, हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन। अगले साल की शुरुआत में भारत आ सकते हैं ट्रंप, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दी जानकारी, कहा ट्रंप और मोदी अच्छे दोस्त। महाराष्ट्र में नई सियासी अटकलें, एक ही फ्लाइट में दिखे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, साथ में मुंबई से पहुंचे नागपुर। पुणे के केतन हत्याकांड में नया एंगल आया सामने, सूत्रों के मुताबिक केतन का विग लगाना और हकलाना सिया को नहीं था पसंद, पुलिस ने सिया के भाई से की 10 घंटे की पूछताछ। पाकिस्तान में पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में लश्कर के आतंकी हाफिज सईद के कई करीबी हुए, जनाजे में शामिल तस्वीरों ने खोली पाकिस्तान की पोल। भूकंप के तेज झटकों से फिर दहला वेनेजुएला, 4.9 की तीव्रता का आया भूकंप, घरों से बाहर निकले लोग। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। और पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सिया और चेतन से पूछताछ पुलिस कर रही है और इस पूछताछ में दावा किया गया है कि सिया और चेतन एक दूसरे पर आरोप मढ़कर जांच को भटकाने और देरी कराने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जिससे जांच प्रभावित हो रही है। तो जिस तरह पुणे में लोहगढ़ से केतन अग्रवाल नाम के शख्स को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया गया, इसमें चेतन और सिया 2 आरोपी सामने आए हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की है। केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब नया मोड़ सामने आया है। सिया चेतन एक दूसरे पर अब आरोप जड़ रहे हैं, जिम्मेदारी मढ़ रहे हैं, जांच भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना है, लेकिन जिस तरह से सिया और चेतन एक दूसरे को ही इस मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जांच प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। तो पुणे में सामने आया ये मर्डर केस, जहां मंगेतर सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को लोहगढ़ जो फोर्ट है, मशहूर फोर्ट, और वहां पर ट्रैकिंग के लिए ले जाने की बात कही थी, लेकिन कथित तौर पर सिया ने केतन को धक्का दे दिया। 400 फीट नीचे गहराई में केतन जा गिरा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद जब परिवार वालों को शक हुआ तो सिया पर जब शक की सुई गई और उसके बाद इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हुआ। इस मामले की जांच में जुटी पुणे ग्रामीण पुलिस शुक्रवार को सिया गोयल और चेतन चौधरी को लोहगढ़ किले के पास लेकर गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपियों को सुबह करीब 11 बजे किले के पास लाया गया था। जांच अधिकारियों ने दोनों से पूछा कि किले तक पहुंचने के लिए किस रास्ते का इस्तेमाल किया गया। पुलिस का कहना है कि किले तक पहुंचने के लिए 2 अलग अलग रास्ते हैं। सिया और चेतन से ये पहचान करने को कहा गया कि उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया था। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में पुलिस सिया गोयल के माता पिता के बयान भी दर्ज कर सकती है।
और पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच के दौरान एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी सिया गोयल ने पूछताछ के दौरान यह दावा किया कि वो केतन को कभी पसंद नहीं करती थी। सिया का कहना है कि केतन विग पहनता था, उसके लुक्स उसे पसंद नहीं थे और वो हकलाता भी था। सूत्रों के अनुसार इन्हीं वजहों से इस रिश्ते से वो खुश नहीं थी। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सिया को ये रिश्ता मंजूर ही नहीं था तो उसने शादी से इनकार क्यों नहीं किया। जांच एजेंसियां अब इस पूरे एंगल की भी पड़ताल कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या नकली बाल, विग लगाने की वजह से केतन की जान गई? अगर सिया को केतन के नकली बाल से दिक्कत थी तो सामने से भी कह सकती थी, शादी से इनकार कर सकती थी। अब आप एंगेजमेंट का वीडियो ही देख लीजिए जिसमें सिया केतन के साथ काफी खुश नजर आ रही है। तो क्या ये सिर्फ ड्रामा था और सिया खुश रहने की एक्टिंग कर रही थी? वहीं इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 1 महीने पहले मई में सिया चेतन को लेकर उदयपुर गई थी, उसी होटल को देखने जहां शादी होनी थी। सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी जोधपुर के पलासनी गांव का रहने वाला है। सूत्रों का दावा है कि दिसंबर 2025 में वो सिया को लेकर जोधपुर आया था। 2 दिन जोधपुर में एक 5 स्टार होटल में रुके, मेहरानगढ़ फोर्ट घूमे। चेतन के पिता का पुणे में बिजनेस है। चेतन के पिता का एक भाई गांव में रहता है, खेती का काम करता है। चेतन 4 बहनों का इकलौता भाई है। कोविड में पिता के कारोबार को नुकसान हुआ तो चेतन पिता का कारोबार में हाथ बटाने पुणे गया था। तो दिसंबर 2025 में चेतन और सिया जोधपुर आए थे। इस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही हैं। तो अब केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने सिया के इन दावों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि दोनों की सगाई के पहले ही सिया और उसके घर वालों को इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि केतन विग का एक छोटा पैच लगाते हैं। उन्होंने साफ किया कि यह बात सिया और उसके घर वालों से छिपाई नहीं गई थी। मृतक केतन के पिता विशाल ने गोयल फैमिली के उन दावों को भी खारिज किया जिसमें सिया के पेरेंट्स ने कहा कि केतन ने ही सिया को लोहगढ़ किले की ट्रैक पर ले जाने की जिद की थी। केतन के पिता ने कहा कि उनके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सिया ही ट्रैक पर जाना चाहती थी। केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। मुझे मालूमात के हिसाब से सर वो सिया ही जाना चाहती थी और इसी हिसाब से उनको पुलिसों को भी सब कुछ उसके प्रूफ्स है, ऐसा लगता है। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मौत मामले में अब आरोपी पक्ष ने भी अपना पक्ष मजबूती से रखना शुरू किया है। आरोपी सिया गोयल के वकील ने दावा किया है कि अब तक की जांच में सिया के अपराध में सीधे तौर पर शामिल होने का कोई ठोस सबूत सामने आया नहीं है। वकील का कहना है कि जांच एजेंसियों को जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय असली अभियुक्त की पहचान पर ध्यान देना चाहिए। तो सिया गोयल के परिवार वाले भी अब एक तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि जांच एजेंसियां जांच में जल्दबाजी कर रही हैं, इसके बजाय उन्हें गहनता से इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। और जिस तरह पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी निकल कर आई है कि सिया और चेतन अब एक दूसरे पर जिम्मेदारी मढ़ रहे हैं, वहीं सिया के परिवार वालों का ये कहना है कि दूसरे अभियुक्त पर भी उसी तरह से जांच और पूछताछ होनी चाहिए जिस तरह से सिया और उसके परिवार वालों से हो रही है। ये मैटर जो है अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस इसको एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है, सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट कर रही है। जहां तक हमारी जो क्लाइंट है सिया, वो भी हर तरीके से कोऑपरेट कर रही है ताकि जो है पुलिस एक प्रॉपर कंक्लूजन पे आ सके और जो है एक अच्छा जो चार्जशीट हो सकता है जिसमें सारी क्लैरिटी हो, ऐसी चार्जशीट वो बना सके और वो फाइल कर सके जिससे जो है ट्रायल कोर्ट को भी आसानी हो कि इसको कैसे कंक्लूड करना है।